जैसे जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, ठीक वैसे वैसे योगी सरकार द्वारा चुनाव जीतने की तैयारियों की रफ्तार और भी तेज होती जा रही है। जी हां, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को 4.5 साल पूरे हो चुके हैं। ऐसे में योगी सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के सामने पेश है। लखनऊ में आज सीएम योगी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पिछले 4.5 साल की अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता के समक्ष पेश किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के पीएम मोदी जी के आभारी हैं, जिनके मार्गदर्शन में आज हमारी सरकार सफलतापूर्वक 4.5 साल का कार्यकाल पूरा कर रही है। यूपी में सुरक्षा और सुशासन की दृष्टि से हमारी सरकार ने बहुत काम किए। यूपी का परसेप्शन देश और दुनिया में बदला है। सरकार और संगठन के सामूहिक प्रयास से काम किए गए। इस सरकार की सफलता में केंद्रीय नेतृत्व के निरंतर सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका रही। मुख्यमंत्री ने कहा, यूपी के इतिहास में ये एक स्मरणीय कार्यकाल माना जाएगा। ये वही यूपी है जहां माफिया सत्ता के करीब रहते थे। 2012 से लेकर 2017 के दौरान पिछली सरकार में हर तीसरे चौथे दिन दंगा होता था, लेकिन हमारी सरकार में एक भी दंगा नहीं हुआ। अपराधियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की गई। अपराधियों के अवैध निर्माण को भी गिराया गया। अवैध रूप से बनाई गई 1866 करोड़ रुपए की संपत्तियों को ध्वस्त और जब्त किया गया। उन्होंने आगे कहा, पहले सीएम अपने आवास बनाने के लिए बनते थे। खुद के लिए हवेली और मकान बनाने में मुकाबला होता था। हम लोगों ने अपने आवास नहीं बनाए। गरीबों को 42 लाख आवास दिए हैं। यही सुशासन है। सीएम योगी ने ये भी कहा, पहले जब कोई आपदा आती थी तो महीनों और सालों लग जाते थे, लेकिन गरीबों को मदद नहीं मिलती थी। लेकिन अब तत्काल 24 घंटे में सहायता पहुंचती है। डीडीटी के माध्यम से 5 लाख करोड़ से ज्यादा की धनराशि लाभार्थियों को देने का काम किया गया। युवाओं को 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गई। आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए नौकरी दी गई। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है। जल्द ही हम सभी का प्रदेश पहले पायदान पर होगा। उत्तर प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। उत्तर प्रदेश में बेटियों को त्वरित न्याय मिलता है। 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट, 81 मजिस्ट्रेट स्तरीय कोर्ट और 81 अपर सेशन कोर्ट की स्थापना हुई है। नए उत्तर प्रदेश में बेटियों को त्वरित न्याय मिलने का पथ सुगम हुआ। उन्होंने आगे ये भी कहा, अब तक 1.43 लाख पुलिस कर्मियों की भर्तियां हुई हैं। बेहतर पुलिसिंग के लिए 4 बड़े शहरों में कमिश्नरेट प्रणाली लाई गई। 214 नए पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन और साइबर सेल का गठन हुआ। साथ ही SDRF और SSF का गठन किया गया। बालिकाओं को ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। 1.67 करोड़ मातृशक्ति को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है। सभी 1535 थानों में महिला हेल्प डेस्क का गठन हुआ। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण इसका बेहतरीन उदाहरण है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का निर्माण इसका बेहतरीन उदाहरण है। अब तक 46 लाख लघु और सीमांत किसानों का 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया गया है। किसानों को मिला ये लाभ पिछली सरकार की तुलना में 22 गुना ज्यादा है। साल 2017 में प्रदेश की बेरोजगारी दर 17.5% थी, जो मार्च 2021 में घटकर 4.1% रह गई। लिहाजा देखना ये है कि आने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में योगी सरकार द्वारा किए गए कार्यों को यूपी की जनता कितने अंक देती है और बतौर परिणाम योगी यूपी के सरताज के तौर पर काबिज रहते हैं या नहीं, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, CNN राष्ट्रीय।